नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन में घने बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी सोलन में अब शुरू हो गई है। तो इस तरह का मौसम है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पहले ही पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आज से मानसून एक्टिव होगा और उस तरह की स्थिति दिख भी रही है, क्योंकि आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। कुछ जगहों पर बारिश प्रदेश में शुरू भी हो गई है और 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम अब प्रदेश में बना रहेगा, क्योंकि 2-3 दिनों तक मौसम प्रदेश में साफ था, धूप खिली हुई थी। लेकिन अब 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में इस दौरान बारिश नहीं होगी, लेकिन जिन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इन जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। 4 सितंबर से मौसम एक बार फिर साफ हो जाएगा, यानी आज और कल प्रदेश में मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ा रहेगा। बारिश होने की संभावना, मानसून एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो गया है और पिछले 3 दिनों से मौसम प्रदेश में साफ बना हुआ था और ज़्यादातर क्षेत्रों में धूप खिली रही और शिमला में के ज़्यादातर क्षेत्रों में सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है, धुंध छाई हुई है। और यही मौसम आप इस वक्त सोलन का भी देख रहे हैं कि सोलन में धुंध छाई हुई है, आसमान पर घने बादल है, बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और ठियोग के कुठार में भी हल्की बूंदाबांदी इस वक्त शुरू हो गई है। धर्मपुर मंडी में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। रामपाल जी बता रहे हैं कि श्री नैना देवी में बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश भी शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में आज से मानसून एक्टिव होगा, तो पूर्वानुमान कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। सोलन में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में हो रही है। नैना देवी, श्री नैना देवी में बारिश हो रही है। केशव राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव जी बिहार से हैं, तो उनका स्वागत है। रामपाल जी श्री नैना देवी जी की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है। संजय सकरानी जी बता रहे हैं कि धर्मपुर में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। श्याम सिंह जिल्टा जी हमें बता रहे हैं कि ठियोग के कुठार में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। राजपुर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ठाकुर रॉय जी भी जुड़े हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव जी, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, श्याम सिंह जिल्टा जी, कुलदीप ठाकुर जी भाव का बाग में रेन हो रही है और वहाँ से जानकारी है कि बारिश हो रही है। ईश्वर दास जस्टा जी हमारे साथ जुड़ गए, कुलदीप ठाकुर जी जुड़े हैं और अलग अलग क्षेत्रों से हमें जानकारी है अब मौसम से संबंधित आ रही। कुछ एक जगहों पर नाहन में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। रेणु कोरियन जी हमारे साथ बड़ोग से जुड़ी हैं। अर्की में बादल छाए और नरेश कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। जयचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। नेगी हुरनुम जी ये बता रहे हैं कि नाहन में इस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नाहन में बारिश हो रही है। और सनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। और मोहन ठाकुर जी भी बता रहे हैं कि नाहन में रात से ही भारी बारिश इस वक्त हो रही है। नाहन में बारिश अलग अलग जगहों से। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी, शिकारी देवी, कमरूनाग में आसमान में घने बादल से घिरा हुआ है। दर्शकों को राधे राधे गोकुल ठाकुर जी की तरफ से। केवल राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नेकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरजीत जी बता रहे हैं, सुरजीत जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में भी इस वक्त बारिश हो रही है। केशव राम जी और राजपूत डोलमा राजपूत जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं और सर हैव अ ग्रेट डे आपका भी। और नरेश कुमार जी बता रहे हैं कि अर्की में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। और दीवान नेगी जी बता रहे हैं एप्पल ऑलमोस्ट इज रेडी इन चांगो, और चांगो में सेब तैयार हो चुका है। चांगो का सेब पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो शिमला में बता रहे हैं कि इस वक्त बादल वहां पर छाए हुए हैं। रामकृष्ण ठाकुर जी मनाली में बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं हुई है अभी। रमन हेमंत जी बता रहे हैं कि आज धर्मपुर में बादल छाए हुए हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे जी। दीवान निकी जी, नरेश कुमार जी की तरफ से जानकारी। दीपक जी हमारे साथ जुड़े, राजपूत डोलमा जी, दीवान निकी जी और राजपूत यश ठाकुर जी
विनोद शर्मा टेक्नोलॉज से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुल्लू में भी बादल इस वक्त छाए हुए, जयचंद जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश में 9 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है। वीरेंद्र कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजपूत भूपेंद्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि परमाणु में तो धूप खिली है। तो परमाणु में मौसम साफ है अभी, और आज धर्मपुर में भी बादल छाए और रमन जी की तरफ से जानकारी बारिश इन नाहन में इस वक्त बारिश हो रही है। वीरेंद्र कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर चला हुआ है। सोलन में बारिश का मौसम बना हुआ है। MR ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बंजार में बता रहे हैं कि बादल इस वक्त छाए हुए हैं। तो 2 दिनों तक मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है, आज और कल, और उसके बाद फिर एक बार फिर मौसम साफ हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से भी प्रदेश में धूप खिली हुई थी। बारिश बहुत कम क्षेत्रों में इस दौरान देखने को मिली। ज़्यादातर मौसम साफ था क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ा हुआ था। और इस बार मानसून की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वैसे तो कमज़ोर ही है। विनोद राजपूत जी की तरफ से आगे की रेणुका जी में भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर सिरमौर जिला में इस वक्त बारिश चली हुई है। राजेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, नंदराम शर्मा जी, और शिलाई सिरमौर में बारिश हो रही है। तो नाहन की भी जानकारी आ गई, रेणुका जी की भी जानकारी आ गई, और शिलाई से भी जानकारी आ रही कि वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर पूरे सिरमौर जिला में इस वक्त बारिश हो रही है। जोगिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बंजार में बादल छाए हुए हैं, फागू ठियोग में बादल छाए हैं, जोगिंदर जी की तरफ से जानकारी आई है। झामटा देशराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बता रहे हैं कि रोडू का मौसम इस वक्त खराब है। और राजेंद्र ठाकुर जी भी जुड़े हैं, पाउंटा साहिब में भी बारिश हो रही है। तो विकास शर्मा जी है, जानकारी हमें दे रहे हैं। तो सिरमौर जिला के बड़े क्षेत्र में इस वक्त बारिश हो रही है। देवराज शर्मा जी शिलाई में बारिश हो रही है। और कपिल चौहान जी बता रहे हैं कि पंजाब में मौसम खराब है, हमारे उन्ना में भी बादल छाए। वो सरताज मोहम्मद जी जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि गोहर मंडी में भी बारिश हो रही है। तो मंडी के कुछ एक क्षेत्रों में भी बारिश शुरू हो गई है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। देवराज जी का स्वागत इस वक्त हम कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज से मानसून एक बार फिर एक्टिव हो रहा है, और 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 9 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन 9 जिलों में बारिश होने की संभावना नहीं है, जिन 9 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया, वो चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर बारिश नहीं होगी, बारिश होने की संभावना वहाँ पर भी है। लेकिन 9 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। देवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बात करें तो मानसून कमजोर ही रहा है, क्योंकि प्रदेश में सामान्य से करीब 24% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार देखने को मिली है। 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक प्रदेश में 618.9 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, मगर इस बार 471.1 मिलीलीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है। प्रदेश में शिमला जिला ही इकलौता जिला ऐसा है जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। शिमला में इस सीजन में 575.8 मिलीलीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य 521.2 मिलीलीटर बारिश माना जाता है। शिमला में इस बार सामान्य से 10% बारिश हुई है। पूरे मानसून सीजन में अन्य सभी जिलों में सामान्य से कम बादल बरसे हैं। औसत की तुलना में लाहौल स्पीति में सामान्य से 73% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। वहीं कांगड़ा जिला में सामान्य से 8% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। यदि पूरे जिलों की बात करें तो बिलासपुर में इस सीजन में 1 जून से लेकर और अभी तक 1 सितंबर तक बिलासपुर में 11% कम बारिश हुई है। चंबा में 34% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में 33% कम बारिश हुई। कांगड़ा में 8% कम बारिश हुई। किन्नौर में 42% कम बारिश हुई। कुल्लू में 22% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में 73% कम बारिश हुई है। मंडी में 11% कम बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 31% कम बारिश हुई है। और ऊना में सामान्य से 34% कम बारिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में करीब यदि देखा जाए तो 6 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से 30% से कम बारिश हुई है। 30% से अधिक का यह आंकड़ा है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। उसमें चंबा है, हमीरपुर है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, सोलन है और ऊना जिला है। हालांकि सोलन जिला में यदि देखा जाए तो अगस्त के लास्ट के सप्ताह में अधिक बारिश हुई। अदरवाइज सोलन में तो आंकड़ा यह
कम बारिश का बहुत अधिक इस बार देखने को मिल रहा था। डीके भारद्वाज जी बता रहे हैं, डीके भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी इस वक्त हमीरपुर से जुड़ी हैं और हमीरपुर में भी बारिश लगी है, उनकी तरफ से जानकारी आई। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो रही है। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है शिमला से, उनका स्वागत है। चमन लाल वर्मा जी बता रहे हैं कि मंडी में आज मौसम खराब है, मंडी की वो जानकारी दे रहे हैं। बस्ती राम कश्यप जी बता रहे हैं बारिश कब अब किस काम की नहीं है, बारिश अब किस काम की नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सूखे का दौर बरसात में बना रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश के 4 जिले तो हमने अब आपको बताई है कि यहाँ पर सामान्य से कम बारिश हुई है। शिमला जिला में भी, शिमला जिला को छोड़कर बाकी 11 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। तो शिमला जिला में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई, जहां बादल फटने की घटनाएं हुई है। ट्रेन आप देख रहे हैं कि सामने से अब जा रही है, पहली ट्रेन का शिमला की ओर। पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला में घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का इस बरसात में देखने को मिला है, तो इस बार पर्यटन सीजन ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। जब बादल फटने की घटनाएं हुई तो उस दौरान थोड़ा सा पर्यटन कारोबार को नुकसान हुआ, अदरवाइज उसके बाद से मौसम हिमाचल प्रदेश का ठीक बना हुआ है। और संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीआर चौहान जी, परमानंद ठाकुर जी। बैजनाथ में बादल इस वक्त छाए हुए, वीरेंद्र कुटो जी की तरफ से जानकारी आई है। चमन लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। देवराज जी का स्वागत है। घोर मंडी में बारिश हो रही, देवेंद्र कुमार जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं, सोलन में बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बारिश का मौसम है। अब घने बादल इस वक्त छाए हुए। डीएस कपिला जी हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रमा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सिरमौर के जिमटोआड़ गांव में भी बारिश हो रही है। राजेश शर्मा सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। और डुमहर से हमारे साथ जुड़े हैं मनमोहन सिंह जी, और वो बता रहे हैं कि डुमहर में और आसपास के क्षेत्रों में इस वक्त बादल वहां पर छाए हुए हैं। अर्की की दिन भर बारिश होनी है, आज की दिन भर। विनोद हिमटा जी, वैसे तो बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है, और दिन भर इस बार तो बरसात के सीजन में बहुत कम मौके ऐसे देखने को मिले हैं जब दिन भर बारिश हुई हो। थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, बाद में बादल छा जाते हैं, क्योंकि अब तो जाती हुई बरसात है। और चुराग करसोग में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं। ये जे रंधावा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। शालिनी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं तो उनका भी स्वागत है। सिरमौर में बारिश हो रही है जी। संतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लेखराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और संदीप ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है। अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम 5% कम बारिश हुई है। जून के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई हिमाचल प्रदेश में हुई थी। जुलाई के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, और अगस्त के महीने में भी इसी तरह का मौसम बना रहा। अगस्त के महीने में यदि देखा जाए तो प्रथम सप्ताह बारिश वाला था, उसके बाद मौसम में फिर बदलाव देखने को मिला। और सितंबर के महीने का पहला सप्ताह भी ऐसा ही है कि बारिश का वाला है। हालांकि 1 सितंबर को तो धूप खिली रही, लेकिन आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और राजीव कटनौलिया जी ऊना से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। अनीता चौहान जी हमारे साथ कोटखाई से जुड़े हैं। कोटखाई में भी हल्की बारिश इस वक्त हो रही है, तो कोटखाई में भी हल्की बारिश हो रही है। कोटखाई के हमारे साथ कोटखाई की जानकारी आई है। तो बलिंदर ठाकुर जी, रेणुका जी में भी बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। तो सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और डीएस कपिला जी का स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के माध्यम से हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिला। पिछले 3 दिनों से धूप प्रदेश में खिली हुई थी और बहुत कम क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम बारिश वाला रहने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है प्रदेश के 9 जिलों में। जिन 3 जिलों में अलर्ट नहीं है उनमें चंबा है, किन्नौर है और लाहौल स्पीति जिला है। लाहौल स्पीति जिला में तो वैसे भी इस बार देखा जाए तो पूरे मानसून सीजन में सामान्य से करीब 73% कम बारिश इस बार हुई है। और यही स्थिति किन्नौर की भी है, जहां पर सामान्य से करीब 44 से 45% कम बारिश हिमाचल किन्नौर जिला में इस बार हुई है। राजीव कटनौलिया जी ऊना में बादल छाए हुए हैं और एसपी शर्मा जी भी हमें जानकारी दे रहे हैं। चमन लाल जी, टेक सिंह जी और कृष्ण जस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में भी बारिश हो रही है जी। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश का दौर चला हुआ है। मोहर सिंह कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। 2 दिनों तक
4 सितंबर से फिर मौसम एक बार फिर साफ हो जाएगा। कपिल ठाकुर जी बता रहे कि सिरमौर जिला के शिलाई के ग्राम पंचायत कोहली में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है, ताबड़तोड़ बारिश वहां पर हो रही है। और मोहर सिंह कश्यप जी, ऊना में भी बादल। और कब तक रहेगी जी? बलिंदर ठाकुर जी 2 दिनों के लिए बताया गया है मौसम विभाग की ओर से, 3 आज और कल, और उसके बाद 4 से फिर एक बार फिर मानसून हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़ जाएगा, जिस तरह का मानसून इस बार रहा है। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। जयपाल ठाकुर जी का भी और बलिंदर ठाकुर जी का भी स्वागत करते हैं और मोहर सिंह जी का भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का दिन है और मानसून एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो गया है। और पिछले 3 दिनों से मानसून कमजोर था तो बारिश नहीं हो रही थी। अजय कुमार डोगरा जी बता रहे हैं कि हमीरपुर में भी बारिश हो रही है। आशु जी हमारे साथ तो जुड़े हैं, वो भी अपने क्षेत्र की जानकारी देंगे। सतीश कुमार जी बता रहे हैं कि ननकड़ी में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। प्रेम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो मौसम के अपडेट में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और कुलदीप कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। पाल साहब जय हिंद आपको भी। और बलिंदर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि आज बारिश का मौसम है तो थोड़ा सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस बार इस तरह की आ रही है कि जो रास्ते हैं चाहे सड़कें हैं, भूस्खलन के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भूस्खलन के मामलों में इजाफा भी हुआ है। यदि आंकड़ों पे भी नज़र दौड़ाएं तो तब भी उससे भी ये स्पष्ट होता है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय में भूस्खलन, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रही है और उसी का ही परिणाम है। तो थोड़ा संभल कर सफ़र करें। और सुदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल ठाकुर जी बता रहे हैं कि धन्यवाद जी कपिल जी। कुलदीप कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय कुमार डोगरा जी, हमीरपुर में भी बारिश हो रही है। और विजू ठाकुर जी बता रहे हैं कि सिरमौर में इस वक्त बारिश हो रही है। आरजी ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का मगेता में झमाझम बारिश हो रही है। सुदेश ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। एसपी शर्मा जी, बड़सर में भी बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप लोग शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम से संबंधित जानकारी पहुंच सके, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है उसे ही हमने साझा किया है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और बलिंदर ठाकुर जी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।